हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में आज हम सेल थ्योरी एंड इट्स स्ट्रक्चर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले हमने पास्ट पेपर्स देखे थे। इफ़ यू हैवंट चेक दैट वीडियो आउट सो आई मीन यू कैन, क्योंकि उसमें सारे पास्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं में वो कवर किए थे। चलें, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्लासिक सेल थ्योरी। इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि क्लासिक सेल थ्योरी का पॉइंट नहीं है। देखिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। द सेल इज़ द फंडामेंटल, ये सही है स्टेटमेंट बिल्कुल। द सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, ये भी सेल थ्योरी का पॉइंट है। सेल थ्योरी में आपके पास 3 पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, और लास्ट पोस्टुलेट जो कि रेडोल्फ वर्चाउ ने दिया था, उन्होंने कहा था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ऑल सेल्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू सर्वाइव। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्लासिक सेल थ्योरी। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू क्लासिक सेल थ्योरी। हु फर्स्ट ऑब्जर्व सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। सबसे पहले माइक्रोस्कोप में सेल को किसने ऑब्जर्व किया था। देखिए, सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर जो कॉर्क होती है, बार्क कहते हैं, जो जैसे ये ट्री है, ये ट्रंक है, ट्रंक की जो छाल होती है उसे बार्क कहते हैं। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कॉर्क, उसको इन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो उन्होंने देखा कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल जैसे हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे हनी भी जो होती है उसका जो छत्ता होता है उसे हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये बिल्कुल उन्होंने कहा ये सेल्स का बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है। तो इस एक कंपार्टमेंट को, इस एक रूम को इन्होंने नाम दिया था सेल। किसने? रॉबर्ट हुक ने। विच साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड द आइडिया ऑमनिक सेल्यूला ए सेल्यूला। ये आपके पास बात कही थी रेडोल्फ वर्चाउ ने। इसका मतलब है एवरी प्री एग्जिस्टिंग सेल गिव्स राइज टू अ न्यू सेल, या फिर ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल्स कैसे बनते हैं? जो पुराने वाले सेल्स हैं, जब वो डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से नए सेल्स बनते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक विच ऑफ द फॉलोइंग। सेल मेम्ब्रेन उनमें होती है, 70s राइबोसोम भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, डीएनए होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है आपके पास, इन यूकैरियोट्स वेयर इज़ डीएनए लोकेटेड। यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए कहाँ पे होता है? ये होता है न्यूक्लियस में मौजूद, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये थ्योरी हमें कहती है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक टाइम पे बैक्टीरिया थे, प्रोकैरियोटिक सेल थे, तो इस वजह से इनके पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस बात का एविडेंस देते हैं, जैसे कि इनके पास अपना खुद का सेल्यूलर आप कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए मौजूद होता है। तो इस वजह से यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। ठीक है, व्हाट इज़ द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का सेडिमेंटेशन रेट, ये जो आप एस देख रहे हो, ये स्वेडबर्ग है, एंड स्वेडबर्ग इज़ द यूनिट ऑफ नॉन एसआई यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम कैसा होता है? 70s, और यूकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है? 80s। ठीक है, इस 70s में आपको ये पूछ सकता है कि देखो, राइबोसोम का एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन होती है मैग्नीशियम आयन की वजह से। मैग्नीशियम आयन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। वो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट को जोड़ कर रखता है। तो देखिए, आपके पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 70s वाला, उसका जो लार्ज सब यूनिट है उसकी साइज़ होती है 50s, और छोटा सब यूनिट की साइज़ होती है 30s, जबकि 80s वाला जो है ये डिवाइड होता है 60s एंड 40s में। ठीक है,
विच स्ट्रक्चर इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया बट नॉट इन एनिमल सेल। ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि बैक्टीरिया में आपको मिलती है, उसमें नहीं मिलती? तो देखें, बैक्टीरिया में मिलती है, तो न्यूक्लियस बैक्टीरिया में नहीं मिलता, माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में नहीं मिलता, प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया में, एनिमल सेल की बात हो रही है ना, एनिमल सेल में प्लाज्मिड नहीं मिलता, बाकी गोल्जी नहीं होती बैक्टीरिया में। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। वैसे आपको प्रॉपर प्लाज्मिड तो बैक्टीरिया में भी नहीं मिलता, एनिमल में तो प्लाज्मिड, देयर इज़ नो प्लाज्मिड इन एनिमल सेल, ठीक है। प्लाज्मिड आपको कहाँ मिलेंगे? प्लांट में मिलेंगे, एल्गा में मिलेंगे, और बैक्टीरिया में, मतलब बैक्टीरिया में एज सच कोई क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं मौजूद होता, लेकिन उनके पास ज़रूर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ज़रूर होता है, तो इसीलिए प्लाज्मिड्स। बट मैं यहाँ पे कहूँगी ये बात आपने याद रखनी कि इनके पास प्लाज्मिड स्पेसिफिकली नहीं होते। विच इज़ द फीचर ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि दोनों में प्रेजेंट होती है? तो देखिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी यूकैरियोटिक में होता है, 70S वाला सिर्फ बैक्टीरिया में होता है, DNA दोनों में होता है, गोल्जी सिर्फ यूकैरियोटिक में होती है, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। द डिस्कवरी दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स रिफ्यूटेड, यानी कि ये पॉइंट जो है, जो रेडोल्फ बर्चो ने दिया था कि सारे सेल्स पुराने सेल से आते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट ने रिफ्यूट यानी कि आप कह सकते हैं रेक्टिफाई किया था किस पॉइंट को, किस आइडिया को, अर्लियर आइडिया को, स्पॉन्टेनियस जनरेशन के आइडिया को। इस पॉइंट ने इस पॉइंट को गलत प्रूव किया था, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये आपको ए बायोजेनेसिस का जो बेसिस है ना, ए बायोजेनेसिस किसे कहते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग से जनरेट हुआ, अराइज हुआ, तो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन का आइडिया ए बायोजेनेसिस से रिलेटेड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट वो इस पॉइंट को एकदम गलत प्रूव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड इन मॉडर्न सेल थ्योरी? एनर्जी फ्लो अकर्स विदिन सेल्स, सेल्स डू नॉट मेंटेन मेटाबॉलिक रेट, तो ये तो बात ही स्टेटमेंट गलत है। सेल्स स्पॉन्टेनियसली राइज होता है, नहीं, सिर्फ एनिमल सेल के पास DNA होता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन, द ऑप्शन ए सबसे सही जवाब है, मोस्ट फिटेस्ट ऑप्शन। रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या चीज़ को ऑब्जर्व किया था? उन्होंने बार्क में जो स्ट्रक्चर कॉर्क होता है उसकी सेल वॉल को उन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और इन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था मैथियस श्लाइडन, इसकी जर्मन प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकती है। प्रपोज दैट, इन्होंने क्या पॉइंट दिया था? इन्होंने ये आपके पास एक बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने कहा था कि एवरी प्लांट इज़ मेड अप ऑफ सेल, और जो हमारे पास श्वान थे वो एक ज़ूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने कहा था कि एवरी एनिमल इज़ मेड अप ऑफ सेल। इस वजह से इनका जो पॉइंट था वो एनिमल से रिलेटेड नहीं है, इन्होंने स्पेसिफिकली प्लांट के बारे में बात की थी। उसके बाद आ गया थ्योडर श्वान, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो किस में है? सेल थ्योरी फॉर एनिमल्स, ठीक है। विच सेल स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस ATP in eukaryotes? ATP is produced by a process called as cellular respiration। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक होता है और ATP बनाता है। एक ग्लूकोज से कितना 38 ATP निकलता है प्रोकैरियोट्स में, और एक ग्लूकोज से 36 ATP निकलता है यूकैरियोटिक सेल में। 2 ATP कहाँ गया वो आप डिटेल में जब पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, लेकिन जो 2 ATP है बेसिकली वो पायरोवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है फॉर क्रेब्स साइकिल, तो उस केस में आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट में 2 ATP यूज़ हो जाता है। जिसने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ी हुई है उसे तो ये पॉइंट बहुत आसानी से अच्छे से समझ आ गया होगा। चलें, विच इज़ अ ट्रूथ ऑफ प्लाज्मिड्स? प्लाज्मिड्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये एनिमल न्यूक्लिया में मिलता है, नहीं, इनके अंदर सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है इन बैक्टीरिया में सर्कुलर DNA प्लाज्मिड में आपको नहीं मिलेगा। बैक्टीरिया का सर्कुलर DNA तो है, होगा ही
आपका साइटोप्लाज्म में, ठीक है। प्लाज्मिड कैसा होगा, ऑलवेज लीनियर, तो ये तो डजंट मेक सेंस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको प्लाज्मिड में मिलता है, नहीं, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन परफेक्टली सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन बी इज़ द मोस्ट फिटेस्ट ऑप्शन, जबकि इट्स नॉट 100% ट्रू। ATS ट्राइबोसोम्स आर फाउंड इन, ATS ट्राइबोसोम आपको मिलता है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में 70S मिलेगा, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स एक ही बात है, में वायरसेस में कोई भी राइबोसोम नहीं मिलता, ये बेचारे होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके अपना प्रोटीन बनाता है। विच डज़ नॉट बिलोंग टू मॉडर्न सेल थ्योरी, दोबारा से वही पॉइंट है, तो अब इसमें इन्होंने पूछा कि विच डज़ नॉट बिलोंग टू, सेल कंटेन डीएनए इन क्रोमोसोम, सही है। ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल अक्रॉस स्पीसीज, ये गलत है, ठीक है। सारे स्पीसीज़ के अंदर सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते, डिफरेंट हो सकते हैं। एनर्जी फ्लो करता है सेल्स में, सही है। सेल्स राइज फ्रॉम अदर्स, ये भी ठीक है, फ्रॉम अदर सेल्स। हु सजेस्टेड दैट प्लांट स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ, अभी मैंने बताया कि प्लांट जो बॉटनिस्ट थे हमारे पास स्लाइडन, उन्होंने प्लांट के ऊपर काम किया था सेल थ्योरी में। व्हाट्स द मेन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या है, सेल है। सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। द 70S राइबोसोम, अब दोबारा से वही बात इन्होंने पूछी है कि इसका सब यूनिट्स क्या होता है, लार्जर वाला 50S होता है, स्मॉलर वाला 30S होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। विच फीचर इज़ शेयर्ड बाय बोथ प्लांट एंड एनिमल, सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होता है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में होता है, सेल वॉल दोनों में मिलती है, प्लाज्मिड सिर्फ प्लांट में होता है। मॉडर्न सेल थ्योरी इंक्लूड्स व्हाट, मॉडर्न सेल थ्योरी कहती है कि द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन वन बिग सेल, नहीं, सब सेल्स की मतलब एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी सिर्फ एक बड़े सेल पे नहीं डिपेंड करती। सारे सेल्स स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद अराइज होता है, नो। सेल्स यूनिफॉर्म होते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स में, नहीं। द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द कंबाइंड सेल्स, ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी सारी बॉडी की कंबाइंड स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन जब उन सेल्स के दरमियान में होती है तो उस पर डिपेंड करती है। Who refined cell theory by introducing pre-existing cell concept, pre-existing cell concept Rudolf Virchow ने किया था। Which is not a characteristic of prokaryotes, prokaryotes की characteristic कौन सी नहीं होती, उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, राइट। प्लाज्मिड होता है उसमें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते उनमें, तो ऑप्शन बी जो है वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। 70S राइबोसोम भी उनमें होता है। इन विच सेलुलर कंपोनेंट डज मेटाबॉलिज्म अकर, मेटाबॉलिज्म आपके पास कौन से सेलुलर कंपोनेंट में होता है, तो सेल में आपके पास सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। और सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और जब डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जब साथ में काम करते हैं तो वो सिस्टम बनाता है। What did Hooke name the observed structures, हुक ने जो कॉर्क में स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था, उन्होंने नाम क्या दिया था उससे, सेल का। Who credited with both plant and animal identification, श्लाइडन और श्वान, श्लाइडन ने प्लांट पे और श्वान ने एनिमल पे, इन दोनों ने प्लांट और एनिमल की सेल आइडेंटिफिकेशन की थी। विच इज़ लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में आपको क्या मिलेगा, सेल वॉल नहीं मिलती उसमें, उसके साइटोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं मिलती, राइबोसोम उसके साइटोप्लाज्म में मिलता है, डीएनए उसके न्यूक्लियस में मिलता है, और न्यूक्लियस उसके साइटोप्लाज्म में मिलता है, नहीं। लेकिन न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म का पार्ट ही, ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आया था सेल वाले चैप्टर में, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि वो पास पेपर था या कोई प्रैक्टिस कहीं पे दिया हुआ था किसी बुक में, आई गेस 1600 वाली जो बुक है MCQs की, एमएट की, वहाँ पे था शायद। तो देखें जो न्यूक्लियस है, इज़ इट द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, नो इट्स नॉट, क्योंकि न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बोथ हैज़ देयर ओन मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म आपके पास सेल का मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनल वगैरह पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस में अपना फ्लूइड है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, इन दोनों को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से राइज होते हैं, ये आइडिया आपके पास रुडोल्फ वर्चो ने दिया था। विच इज़ फॉल्स रिगार्डिंग सेल थ्योरी,
सारी चीज़ें सेल से बनी हुई हैं, बिल्कुल ठीक। सेल बेसिक फंक्शनल यूनिट है, सही। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट। एनर्जी फ्लो सेल्स में होती है, विद इन सेल्स होती है। देखिए आपके पास ऑप्शन सी गलत है ना, ये भी सही है स्टेटमेंट, क्योंकि नॉन लिविंग मैटर से सेल नहीं अराइज होता। ओके, ये आपके पास एडिशनल और क्वेश्चंस हैं। अ बैक्टीरियम लैक्स विच फीचर फाउंड इन प्लांट सेल, ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि प्लांट सेल में होती है, बैक्टीरिया में नहीं होती। तो राइबोसोम दोनों में होता है, डीएनए दोनों में होता है। क्लोरोप्लास्ट जो वो इसमें प्लांट में होता है, बैक्टीरिया में नहीं होता, ठीक है। और सेल वॉल दोनों में होती है, कंपोजिशन डिफरेंट है लेकिन दोनों में सेल वॉल होती है, ठीक है। बैक्टीरिया में सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से, जिसे म्यूरिन भी कहते हैं। और प्लांट की सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज से। Which scientist work refuted a spontaneous generation of cells? दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ कि विचो के थर्ड पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी ने इस पोस्टुलेट को गलत प्रूफ किया था। क्या पॉइंट था वो, कि भाई ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, नए सेल्स खुद ब खुद नहीं आते। जब पुराने सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड करता है तो नया सेल बनता है। अच्छा, विच स्ट्रक्चर इज़ कॉमन टू ऑल सेल, कौन सा चीज़ सब सेल में पाई जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया में फॉर एग्जाम्पल नहीं मिलता, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता, राइबोसोम आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में मिलेगा। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, लेकिन न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता, ठीक है ना। इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है, बिल्कुल बैक्टीरिया के जैसा। सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस मेकअप, सेल अगर सेम फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसका ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। द टर्म सेल वाज derived फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ कोर फिलामेंट्स और फ्रेगमेंट्स, जो कि किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ओके, मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोडक्शन हैपन्स इन विच सेल टाइप, मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, सारे लिविंग सेल्स में होती है, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी एक लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक है कि सब में क्या होगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगी, सब ऑर्गेनिज्म अपना ATP बनाएगा। चले, विच पेयर शेयर अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, कौन सी इसमें पेयर में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। बैक्टीरिया और वायरसेस में नहीं मिलता न्यूक्लियस, एनिमल और प्लांट सेल में मिलता है, बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं मिलेगा, इन दोनों में भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सेल्स डिफर इन शेप एंड फंक्शन, दिस शोज दैट सेल्स जो है वो शेप और फंक्शन में डिफरेंट होता है। ये हमें दिखाता है कि सारे सेल्स आइडेंटिकल होते हैं, नहीं। सेल फंक्शनल यूनिट है ज़िंदगी का, सही है। स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, तो देखिए 39 का जो सही जवाब है वो बी है, क्योंकि देखें सी में वो कह रहे हैं स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, ये इररेलेवेंट है गिवन स्टेटमेंट से। तो सारे सेल्स शेप और फंक्शन में डिफर करते हैं, ये मैं बताता है कि सेल फंक्शनल यूनिट का दिस इज़ द मोस्ट फिटेस्ट ऑप्शन। अगेन क्या ये 100% सही है, डजंट मेक सेंस, बट इट्स अमंग द गिवन ऑप्शंस इज द मोस्ट राइट ऑप्शन। विच इज़ यूनिक टू प्रोकैरियोट्स, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में यूनिक है। न्यूक्लियोइड रीजन इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि देखें प्रोकैरियोट्स में ये बैक्टीरिया है, इसमें आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, इसमें आपको डीएनए साइटोप्लाज्म में मिलता है। एंड दिस रीजन जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड पड़ा हुआ है, दिस रीजन इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, और ये प्रोकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट्स में तो हमारे पास तो न्यूक्लियस है, बाकी ये सारी चीज़ें प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती।